कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ किए गए ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उमंग सिंगार के ट्वीट से मंदिर दर्शन करने वाली प्रियंका और केदारनाथ की यात्रा करने वाले कमलनाथ की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची होगी। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने उमंग सिंगार के ट्वीट का समर्थन किया है, साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा कि मोदी जी को अहंकार हो गया है, रावण को भी अहंकार हो गया था। उमंग सिंगार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी। प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी। ये उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगित करता है। मोदी जी को अहंकार हो गया है, रावण को भी अहंकार हुआ था। योगी बीच में योगी को पीछे कर दिया। ये अहंकार है, मतलब स्टेट में चुनाव हो रहा, मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे, मध्य प्रदेश में आते हैं तो शिवराज जी को नहीं रखते। ये अहंकार है, और जब अहंकार हो जाता है तो जो हमारे साथी विधायक ने ट्वीट किया वो बात सही है। तो मोदी जी को अहंकार हो गया है, ये कहना है यहां पीसी शर्मा साहब का। दो प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ, रवि सक्सेना साहब कांग्रेस नेता, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सक्सेना साहब, जो बयान आया था उमंग सिंगार का, पीसी शर्मा साहब ने तो उसका समर्थन किया है। बतौर पार्टी और एक नेता होने के नाते आपका क्या विचार है इस बयान पर? देखिए, मैं प्रवक्ता के रूप में पार्टी का प्रवक्ता हूं और मेरा जो बयान होता है वो पार्टी का अधिकृत बयान होता है। हम जो हैं और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जहां तक बाबा महादेव की बात है, वो देवादिदेव हैं और उनके पूजा अर्चना अगर किसी ने की है और किस आस्था के साथ करते हैं उसका हम सम्मान करते हैं। और जहां तक उमंग सिंगार जी के बयान की बात है तो वो उनका पर्सनल बयान है, उनका पर्सनल ट्वीट है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी चलिए, आपकी लाइन और पार्टी की लाइन एक ही मानूं मैं? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका पर्सनल ट्वीट है, उनकी अपनी भावना है, उससे पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है वो, और ना ही पार्टी का उससे कोई लेना देना। जी, पंकज चतुर्वेदी जी, लगातार कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं और पार्टी जो है वो किनारा कर लेती है, साफ तौर पर कहती है वो उनका अपना बयान है। चाहे वो दिग्विजय सिंह का कामरा को बुलाने को लेकर ट्वीट हो या फिर उमंग सिंगार का ट्वीट हो, कांग्रेस बिल्कुल भी सहमति नहीं जताती इस तरह के बयानों पर। तो जब सहमति नहीं जताती तो कम से कम उन पर कोई कार्रवाई तो हो, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती है। देखिए, हमने तो कल से कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री की फोटो के साथ लिखकर आप जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है। और इसीलिए आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी से, और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको कांग्रेस का स्टैंड नहीं माना है। पर जो बात आपने कही वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, वाजिब बात है। यदि कांग्रेस पार्टी इस पक्ष से सहमत है, पीसी शर्मा जी सहमत थे, अभी उनकी बाइट, पीसी शर्मा जी की बाइट चल रही थी, उमंग सिंगार के पक्ष में थे। तो यदि कांग्रेस पार्टी के विधायक, दो विधायक पीसी शर्मा जी या उमंग सिंगार जी एक ही प्रकार की बातचीत करते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस मामले में कोई न कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, जो स्थापित हो कि कांग्रेस पार्टी की लाइन और कांग्रेस के विधायकों की लाइन प्रधानमंत्री जी के प्रति जो कहा उस पर अलग अलग है। कांग्रेस की बात यदि ऐसी लाइन तो बिल्कुल ठीक है, यही लाइन होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है विजय जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो फिर व्यक्तिगत शेष बचता है। और कांग्रेस पार्टी के विधायक उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, एक राज्य के प्रभारी पीसी शर्मा जी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, सीनियर एमएलए हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ऐसा लगेगा कि शायद ये बचाव की कोशिश है। जी, रवि सक्सेना साहब, आपने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का इस तरह से कोई बयान नहीं होता और आप सभी का सम्मान करते हैं, वो संवैधानिक पद पर है उसका भी आप सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी कोई बातचीत करती है? अगर इस तरह के कोई बयान आते हैं तो कोई फोन और फ्रेंड तो होता ही होगा कि सर आपने ये क्या कह दिया, इस तरह का बयान ना दे, पार्टी की छवि खराब होती है, आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी है, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, आप भी मानते होंगे इस बात को। कोई तो बातचीत होती होगी पार्टी स्तर पर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि अगर आप भाजपा के नेताओं के अगर बयानों को लेके
और अगर भाजपा के अधिकृत बयानों से उनका मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे 1 लाख बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, अपराधियों के प्रति, बलात्कारियों के प्रति वो समर्थन में देते हैं। वो तो हार पहनाने पहुंच जाते हैं बलात्कारियों को, जेल से छुड़ाने पहुंच जाते हैं, उनके पक्ष में जो है वो आंदोलन करने लगते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती है? और अभी हाल ही में लखीमपुर में जो जिस तरह से कुचला गया किसानों को, उस पर अभी SIT की जो रिपोर्ट आई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पे का समर्थन कर रही है? मैं समझता हूँ नहीं करेगी, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत मामला है। एक इस तरह की चीजें हैं जो लोग अपनी मन मर्जी से करते रहते। उमा भारती जी के ऐसे 50 बयान है, साध्वी जी के ऐसे 50 बयान है, जो उन्होंने एक हमारे वीर योद्धा को मैं कहूंगा मुंबई का कांड के, उनके बारे में इस तरह की बातें करी थी। तो क्या ये उस पर तो मोदी जी ने कह भी दिया था कि मैं इसको कभी जीवन में माफ नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से ये लोग जिस तरह की गोडसे के बारे में जो बात करते हैं, तो ये पर्सनली इस तरह के बयान देने वालों की निश्चित रूप से कोई मान्यता नहीं होती। वो उनके स्वयं के अपने विचार होते हैं, अपनी स्वयं की बात होती है, उसका पार्टी से या पार्टी फ्रंट्स पे कोई लेना देना नहीं होता। पंकज जी, वो आप पर कह रहे हैं कि आपके लोगों ने भी कई बयान दिए हैं और साथ ही साथ कई इस तरह के बयान दिए, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक उन पर। विजय जी, बहुत सारे कार्रवाई को उदाहरण पढ़े हैं आप, यदि मीडिया सोशल मीडिया सर्च करेंगे। और मेरा तो इतना सा आग्रह है कि भारत के प्रधानमंत्री के प्रति यदि कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, यदि वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है और यदि उससे जाने अनजाने में यदि टिप्पणी गलत होती है, तो एक ही शब्द हमारे हैं, क्षमा याचना। और अब तक उमंग सिंगार जी को क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी, और यदि उमंग सिंगार जी की क्षमा याचना नहीं हो पा रही है तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जिस बड़े मन के साथ कांग्रेस पार्टी उनकी लाइन का, उनके बयान का समर्थन नहीं कर रही है, उसी बड़े मन के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्षमा याचना की जा सकती है। कमलनाथ जी आप बिल्कुल आके कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के मध्यप्रदेश अध्यक्ष हैं, कह सकते हैं कमलनाथ जी के जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश से सहमत नहीं है और मैं क्षमा याचना करता हूँ। इससे कांग्रेस का नैतिक कद बढ़ेगा। राजनीतिक कद बढ़े नहीं बढ़े तो विजय जी ये तो जनता तय करेगी, पर जो इनका जो मॉरल साइज है वो जरूर इनकी हो सकती है अभी। लेकिन किंतु विषय कांग्रेस के विवेक का है। लेकिन जिस प्रकार चलिए अब देखना यही है कि वो क्या इस पर माफी मांगते हैं क्या। हालांकि सक्सेना साहब ने अपना पूरा पक्ष रख दिया है, आपने भी अपनी बात रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।